क्या हाल चाल बच्चों, सब बढ़िया। बेटा तुम में से कुछ बच्चों को मैंने बोलते ही सुना है, या फिर काफी सारे बच्चे बोल देते हैं ऐसे ही नॉर्मली, यार बायो ना रटने की चीज है, ठीक है रट्टा करो तुम लोगों के मार्क्स आ जाते हैं। और वहीं पे कुछ बच्चे बोलते हैं कि भाई इतना आसान है तो देख ले कितने कॉन्सेप्ट लगते हैं, निकाल ले पेपर, है ना। तो मैम बायो रट्टा है या फिर कॉन्सेप्ट है? और कैसे बेटा जो बच्चे रटते हैं और कैसे जो बच्चे बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं बायोलॉजी में, उनके फ्यूचर पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, कभी सोचा है? ये चीजें रिलेटेबल है। तो यार आज मैं तुम लोगों के लिए ना पूरा का पूरा माइंड मैप लाई हूं तुम्हें ये क्लियर करने के लिए कि तुम्हें बायो अब अपना रट के सुधारना है या कॉन्सेप्ट क्लियर करके सुधारना है। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, जरा सा आ जाते हैं बेटा कॉन्सेप्ट पे। जो बच्चे बायो के कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं इंस्टेड ऑफ रट्टाफिकेशन, उन लोगों को चीजें बेटा ज्यादा समझ आती है कि क्या चीज नेचर में कैसे एग्जिस्ट की होगी, यार उसके पीछे का रीजन क्या है। और फिर जब कोई उनसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, तो वो उस चीज को बेटर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। जब वो चीज बेटा वो बेटर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और उन्होंने रटा नहीं हुआ है ना, वो चीजें उन्हें नेचुरली उनके ब्रेन में रिटेन रहती है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले वो रेडी कर रहते हैं आंसर करने के लिए। तो वो एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है उनका। और कहीं ना कहीं यही चीज जब एफर्ट ज्यादा नहीं लगाना पड़ता, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है, तो आपको क्या होता है ना, पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप होता है कि यार मैम कल वो क्वेश्चन पूछेंगी, मेरे को अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है, मैं क्लास में अपना ऑरा बना दूंगा, बना दूंगी, है ना। तो बेटा जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं ना, चीजें बहुत याद रहती है और पढ़ाई में होता है इंटरेस्ट डेवलप। और वहीं पे जब इंटरेस्ट डेवलप होता है तो जो बच्चे के अंदर से एफर्ट आता है ना पढ़ाई के प्रति, बेटा वो एफर्ट लगता भी नहीं है, वो एफर्टलेस पढ़ाई होती है फिर कि यार मैं ना एनालाइज करता हूं किस टाइप की क्वेश्चन है, इस टाइप का हार्ड क्वेश्चन ना मुझे आंसर करना है। और वहीं से तुम्हारे ब्रेन को पड़ती है हैबिट बेटा कि किस तरीके से चीजों को, कॉन्सेप्चुअल चीजें तुम्हें आएंगी, एनालाइज करोगे एंड ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और यही चीजें तुम्हें लाइफ में हेल्प करती है बेस्ट डिसीजन मेकिंग में। और यही चीज कहीं ना कहीं सीबीएसई चाहती है कि उनके बच्चों में भी देखी जाए। तो इसीलिए पैटर्न में भी शिफ्ट हो रहा है कि बच्चे सिर्फ कॉन्सेप्चुअली पढ़े नहीं, उस नॉलेज को, कॉन्सेप्ट को एनालाइज करके इंप्लीमेंट कर सके, उसी के बेसिस पे सीबीएसई अब क्वेश्चंस बनाती है। और जब बेटा आप लोगों की पढ़ाई में तुम लोग ज्यादा इफेक्ट डालते हो, प्रैक्टिस ज्यादा कर रहे हो क्योंकि इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ाई में, है ना, क्वेश्चन ज्यादा लगाते हो, तो अल्टीमेटली आते हैं तुम्हारे मार्क्स अच्छे। और जब तुम्हारे मार्क्स अच्छे आते हैं तो मानो या ना मानो इस चीज को, लेकिन बूस्ट होता है कॉन्फिडेंस। जब बूस्ट होता है कॉन्फिडेंस तो तुम लोग करते हो यार कोई ना कोई एग्जाम क्लियर, अपनी कोई भी एक XYZ फील्ड में, एकेडमिक्स ही नहीं किसी और में भी हो सकता है, वो एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है इस साइड से, ठीक है। और जब होते हैं बेटा क्लियर आप लोगों के एग्जाम्स, तो अच्छे कॉलेजेस में जाते हो, बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती है। और इतना ज्यादा जितनी मेहनत करनी थी वो आपने इस फेज में कर ली, फिर वहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वहां पे वर्क करना होता है और अल्टीमेटली एक अच्छा फ्यूचर होता है। और कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे आपके जो ये एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे होते हैं। अगर जो बच्चे बेटा रटते हैं उनसे वो क्वेश्चंस नहीं बनते, आगे होता है उन लोगों को स्ट्रेस एंड दे डोंट नो हाउ टू सॉल्व दोज आंसर्स एंड देन एक हवा बन जाता है, यार पेपर तो टफ आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे बेटा कॉन्सेप्ट को, चीजों को ज्यादा तरीके से याद करते हैं या समझते हैं, याद भी नहीं समझते हैं कॉन्सेप्ट को, उन्हें लेस एफर्ट करके बेटा मैक्सिमम रिजल्ट देखने को मिलते हैं। वहीं पे जो बेटा बच्चे थोड़ी सी आलस करते हैं कि यार हमें अभी बायो नहीं पढ़नी, अभी सफिशिएंट टाइम है, लास्ट के 3 महीने में पढ़ेंगे, मैम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे वो रट के चले जाएंगे और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो वो जो कॉन्सेप्ट रटे भी होते हैं ना वो जल्दी भूल जाते हैं। अब जब वो कॉन्सेप्ट जल्दी भूल रहे हो, ठीक है, वो रिटेन ही नहीं है मेमोरी में, तो हर बार तुम्हें पेपर से पहले हर बार सेम चीज उतनी बार पढ़नी पड़ रही है। हर बार जब उतनी बार पढ़नी पड़ रही है तो पढ़ाई में इंटरेस्ट तो लो हो गया कि भाई हर बार रटना पड़ रहा है, ये क्या है। और जब तुम्हारा इंटरेस्ट पढ़ाई में बेटा लो हो जाता है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रही, तो वो जो थोड़ा बहुत रटा भी हुआ है वो रिटेन भी नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं हो रही है। और जब क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा आप लोगों के कंसेप्चुअल, एनालिटिकल और ऑब्जर्वेशन बेस्ड, तो बेटा उस समय हो जाती है हवा टाइट कि अभी कैसे करें। फिर आते हैं मार्क्स कम, जिसकी वजह से होता है लो एस्टीम, लो हो जाता है बेटा आप लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस, और फिर एग्जाम क्लियर नहीं होते, और फिर क्या होता है, अच्छा कॉलेज नहीं मिलता और आप लोग अपने को कोसते हो बेटा, जो कि गलती भी नहीं है, अभी उस पर वर्क किया जा सकता है ना। तो आप लोगों को ये नहीं करना यार कि अभी तो पूरा सॉल्व पड़ा है, दिस इज द एज वी नीड टू, कुछ लोग कहते हैं ना यही एज है मजे करो, बेटा 20s की एज, 19s की एज ऐसी है, अभी मजे करो लेकिन पढ़ाई भी करो ना यार। लास्ट के 3 महीने में तो रट्टाबाजी होती है, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस वाली चीजें बेटा स्टार्टिंग से डेवलप करनी पड़ती है।
तो फिर क्या होगा बेटा, अगर क्लियर एग्जाम्स नहीं हो पाते हैं, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं लो अपॉर्चुनिटीज मिलती है अगर अच्छा कॉलेज नहीं हो, और फिर ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है उस एज में, जब सब मजे कर रहे होते हैं, फ्रेंड्स के साथ कॉलेज ट्रिप में जा रहे होते हैं, तब आते बेटा हार्डशिप्स, तब आती है कि यार ये तो मेरा स्ट्रगलिंग टाइम है। तो उस चीज को अवॉइड करो, ये रट्टा वाली चीजें यार भूल जाओ थोड़ी सी, अभी भी टाइम लेट नहीं हुआ है बेटा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। कॉन्सेप्ट पे ध्यान करोगे ना बेटा, जिंदगी भर के लिए अच्छी बेटर डिसीजन मेकिंग भी होगी आप लोगों की, पता है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग को एक हैबिट पड़ जाती है किस तरीके से चीजों को समझ के, एनालाइज करके, ठीक है, चीजों को अप्लाई करना है। तो आप लोगों को सीबीएसई यही, आप लोगों का जो पैटर्न ऑफ एग्जाम चेंज हो रहा है विद टाइम, इवॉल्व हो रहा है, चाहे वो सीयूईटी हो चाहे वो सीबीएसई हो, वो अपने बच्चों को यही सिखाना चाहता है बेटा। एजुकेशन का तो पर्पस ही यही था कि हम लोग अपने बच्चों को ऐसा बनाएं। एजुकेशन का मतलब क्या था कि हमारे बच्चे ऐसे डिसीजंस ले सके जो टफ टाइम में, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते ना बेटा, वो कितनी बार हसल कर जाते हैं। जब हमारे ब्रेन को इतनी हिम्मत होगी ना, हम लोग इतना स्ट्रेस ले पाते हैं एग्जाम में और सॉल्व करते हैं उसके बाद क्वेश्चंस, तो वो एबिलिटी कहीं ना कहीं हमें लाइफ में बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करती है। इसीलिए इस टाइप के पैटर्न्स डेवलप किए जाते हैं। समझ आ रहा है तुम लोगों को उनके पीछे का मकसद क्या है एक्चुअल में? ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं, देखो ये इस साल के सैंपल पेपर के कुछ क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है। ये क्वेश्चंस ये बताते हैं कि बच्चे की जो नॉलेज है वो किस तरीके से, उस बच्चे ने एक्चुअल में कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा तो उसे चीजें समझ आएगी और वो एनालाइज करके इन आंसर्स को कर पाएगा। कि भैया थर्मल स्टेबिलिटी है, कौन सा एक्सपेरिमेंट बताता है, डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, तुम लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, एनालाइज करो, अपना आंसर करो। ऐसे ही सब बच्चों को पता है यार, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की स्टेटमेंट रट लो। क्या स्टेटमेंट रटने से क्वेश्चन होगा? नहीं होगा। जब तक ये नहीं पता कि उसमें जीन्स जो है बेटा लिंक्ड नहीं होते, है ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, और सिर्फ वो राउंड सीड्स एंड वो कलर वाले कोई अगर सोच के चलते रहे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। रट के आओगे नहीं बनेगा। चीजों को समझ के उसी की तरह बेटा अपने आप को ऐसी इतने तगड़े बना दो कि कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आप किसी को समझा सको। जब आप समझा सकते हो तो आपको इंटरेस्ट आता है और अल्टीमेटली क्वेश्चन सॉल्व करने का मन करता है। तो अपने आप को यार उस काबिल बनाना शुरू कर दो, लेट नहीं हुआ है अभी भी, जब जागो तभी सवेरा बेटा। ठीक है, तो ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन आया है, कहाँ गया तुम्हारा राउंड सीड एंड रिंकल सीड वाला, कहाँ गया कलर वाला क्वेश्चन, आ गया गिनी पिग का बेटा कोट वाला कलर। और इससे भी टफ क्वेश्चन आ सकते हैं चेंज करके नॉलेज बेस्ड। तो तुम्हें अपना बेटा कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है, रट्टा नहीं। फैक्ट्स वगैरह मैं मानती हूँ रटने पड़ते हैं, कहानियां थोड़ी बहुत कभी कभी रटनी पड़ती है, थ्योरी वगैरह कभी कभी, लेकिन मोस्टली चीजें तो बायो में यार समझने वाली है, मैकेनिज्म वगैरह, है ना। ये देखो ये क्वेश्चन, इसमें क्या है, तुम्हें चीजें ऑब्जर्व करनी है। ऑब्जर्व करके वो जो नॉलेज है, ये नहीं पूछा क्या है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, तुम ऑब्जर्व करो क्या है कॉमन, फिर तुम फिनोमिना का नाम दो। समझ रहे हो किस तरीके से तुम लोगों को चीजें पता है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि कितना तुम्हें याद है चीजें, कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है। जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना बेटा, वो इसका आंसर कर सकता है ना। और देखो एक वैरायटी, ये पिछले साल के कुछ क्वेश्चन है, कोई नहीं डिफाइन कि व्हाट इज मेगा स्पोरोजेनेसिस, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। तुम ये बताओ इतने सीड है तो कितनी मियोसिस माइटोटिक डिवीजन होगी। दिस इज जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैसे मियोसिस या माइटोसिस से कितने सेल बनते हैं, वो बता देगा बच्चा कि इतने सीड से कितनी मियोटिक या माइटोटिक डिवीजन लगती हैं। दिस इज कॉन्सेप्ट क्लियरेंस, देन एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज। यहाँ देखो बेटा, ये क्या है आप लोगों का, ये वाला क्वेश्चन है जिसमें ये आप लोगों के पूछा जाता है कि कौन सा अमाउंट, इतना थाइमिन है तो इतना, ये कितना होगा, है ना। तो ये वाला जो चीज है वो लॉज वगैरह पे जो क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ लॉज को रटो मत। लॉज पे जो क्वेश्चंस है, क्या आप सॉल्व कर पा रहे हो उन 3 पॉइंट्स को, जो भी वो 3 पॉइंट्स होते हैं कोई भी रिलेटेड लॉ से, क्या आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो, उन 3 पॉइंट्स को अपने न्यूमेरिकल्स में लगा पा रहे हो। देखो कोई नहीं पूछ रहा वो लॉ क्या है, क्वेश्चन पूछा है उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल वाला, अगेन एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, है ना। फिर लास्ट क्वेश्चन देखो लैक ऑपरॉन का, नहीं पूछ रहे लैक ऑपरॉन में डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछ रहे अगर ये प्रेजेंट है ये एब्सेंट है तो क्या आपको लगता है क्या हो सकता है। कभी ये पूछ लेंगे कि ये इंड्यूसिंग है, नॉन इंड्यूसिंग है, कौन सा मॉलिक्यूल कैसा है, क्वेश्चन टफ करके आ सकता है। जिन बच्चों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर है वो कर पाएंगे ना यार इनके आंसर, तो देखो, है ना, ऐसे तो कोई भी नहीं कर पाएगा बेटा। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे ज्यादा ध्यान दो एज कंपेयर टू अपना रट्टाफिकेशन, ठीक है। और देखो बेटा,
अगर आप लोग चाहते हो कि अभी मैम हमें समझ नहीं आ रहा कौन सा बैच लेना है, तो आई विल प्रेफर आप लोग लक्ष्य बैच ले सकते हो, ठीक है। ये बैच में आपकी प्रॉपर प्रेपरेशन हो जाएगी, चीजें कैसे बैलेंस करनी है, क्या चीज पे ज्यादा टाइम लगाना है, कहाँ पे कम लगाना है, कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, कौन से कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। वो सारी चीजें जो है बेटा आप लोगों को इस बैच के थ्रू वो चीजों का गाइडेंस मिल सकता है अच्छे से। वन ऑफ द इंडिया की टॉप नॉच फैकल्टी बेटा यहाँ पे है। रेस्ट इफ यू वांट कि मैम कोर्स कैसे खरीदना है वगैरह, ठीक है, तो आप लोग बेटा मेरे को nisha.manral@adda247.com पे मेल कर सकते हो, ठीक है। कोड लगा सकते हो nisha21 टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट बेटा, मैक्सिमम बेनिफिट एंड मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा बेटा आपको nisha21 कोड लगाते ही। और अगर आपको नोट्स वगैरह किसी की भी चाहिए होते हैं, आप मेरे को मेरे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, दैट इज निशा मंडराल CUET बायोलॉजी। एंड इफ यू फील कि मैम हमें मिल नहीं रहा है वो वाला, तो मेरे को इसी मेल आईडी पे बेटा आप लोग मेल कर देना, मैं आप लोगों को लिंक प्लस QR कोड दोनों दे दूंगी। बट इट इज नॉट टू लेट, अभी भी अगर आप इस बैच को लेते हो देयर आर चांसेस कि आप बेटा अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस कर सको, बिकॉज एक दिन तुम लोग 3 महीने पहले पढ़ते हो रट्टा होता है। तुम रोज मेरे साथ एक स्केड्यूल में रोज शाम 4 से 5 जुड़ोगे, रोज पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो मजा अपने आप आएगा कॉन्सेप्ट क्लियरेंस का। आई होप आप लोगों को चीजें समझ आई होंगी। अब मेरे को कमेंट करके बताओ अभी भी तुम में से कौन सा बच्चा बेटा रटने वाला और कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे जाने वाला है। चलो बाय बाय बेटा, ऑल द बेस्ट।